अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। मलाला यूसुफ़ज़ई के हवाले से उनका एक बड़ा तुंदो तेज़ किस्म का बयान आया है। वोग एक मैगज़ीन है, वोग जो वॉयज आई बिलीव फ्राम ब्रिटेन, एक फ़ैशन मैगज़ीन है ब्रिटेन में। तो उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें ये फरमाया कि निकाह करने की क्या ज़रूरत है, अब वैसे ही काम चला लें, इकट्ठे रह लें, निकाह की क्या ज़रूरत है। तो उस हवाले से मुझे आपके सामने ये अराइज़ पेश करना पड़ी कि जनाब मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा एक नोबल लॉरेट हैं पाकिस्तान की, विच इज़ ग्रेट अचीवमेंट। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के हवाले से उनके जो हकूक़ की जो बात करती हैं वो ठीक है, लेकिन उन हकूक़ की आड़ में असल में क्या हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसी हवाले से आपकी खिदमत में ये मैं अराइज़ पेश कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम डिटेल्स की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है कि काइंडली हमारे इस फोरम को ज्वाइन करें। अगर आपको एविडेंस बेस्ड और रियलिटी बेस्ड फैक्ट चेक की न्यूज़ चाहिए, और न्यूज़ नहीं होती एनालिसिस होता है, उसके लिए काइंडली आप हमें ज्वाइन करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आपको ये एनालिसिस मिलता रहे। बहरहाल चलते हैं जनाब। तो मलाला यूसुफ़ज़ई का बैकग्राउंड आपको पता है, पहले भी मैंने बात की थी कि जनाब नोबल लॉरेट हैं ये, और जिस तरह से इनको नोबल नाम मिला कि जी ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना। बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि ख़वातीन के और लड़कियों के हवाले से ये बात करती हैं, लेकिन उस आज़ादी इज़हार की राय में और आज़ादी निस्वां की आड़ की राय में इनका क्या किरदार है, ये बहरहाल आज के इस मौजू में बड़ा अहम है। तो इन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जनाब अगर आपने वैसे ही रहना है, अगर आपने लंबे अरसे के लिए प्लान नहीं करना, तो आप निकाह के बगैर रह लें। कुछ और भी इन्होंने बातें की हैं कि शादी में एतमाद का इशू होता है और आपको दूसरे के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा बंदा नहीं मिल रहा तो उसको बगैर आप जो है ना उसके साथ लॉन्ग टर्म एक रिलेशन रखने के, या एक जो उसे कहते हैं कि एक मैरिज के, आप वैसे ही अपना काम चलाते रहें। ये बहरहाल बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है जो कि एक इस्लामिक माशरे में जिसका वजूद नहीं है। बहरहाल अंडर खाते तो सारा कुछ ही होता है, हर जगह पे होता है। मिडल ईस्ट में आप देख लें, पाकिस्तान में देख लें जनाब, जो एक्स्ट्रा मैरिटल लोगों के अफेयर्स चल रहे होते हैं, सबको पता है, ऑफिस में, वट एवर, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दोज। लेकिन एक जो ओवरऑल व्यू है एक इस्लामिक सोसाइटी का, और शादी जैसा एक पाकीज़ा तरीन अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, असहाबा कराम की सुन्नत है, इसी तरह आइमा अहले बैत की सुन्नत है, अहले बैत अतहार की सुन्नत है, उसको इस तरीके से पेश करना। और देखें मलाला यूसुफ़ज़ई जो मर्ज़ी करती फिरें, हमें उनसे क्या, माशाल्लाह बहुत मशहूर शख्सियत है। मैंने पहले बात की थी कि यहाँ पे हम छोटे एरिया में रहते हैं यूएसए में, तो यहाँ पे एक राउट 22 है, उसके ऊपर भी उनके बिल बोर्ड्स लगे हुए थे ख़वातीन के हवाले से, जो मर्ज़ी वो करते। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि जब आप एक आइडेंटिटी लेके आते हैं, आप कहते हैं जी मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं शायद इस्लाम को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, या लोग समझ लेते हैं इस तरह का, तो फिर आपका ओपिनियन जो है ना एक वॉइस बनता है, और आप जो बात कर रहे हैं वो एक ओपिनियन बन जाता है, लोग उसको कोट करते हैं। तो इस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये किस कदर शर्मनाक बात है कि उस पाकीज़ा रिलेशन को समझे बगैर, उसके जो खदोखाल हैं उसको समझे बगैर, आप एक नाम नहाद एक मुफक्किर बन के, और एक जनाब आप ये इस तरह की ढोंग रचा के आप चाहते हैं कि आप जनाब हमारे जो एक इस्लामिक सकाफ़त है उसको नुकसान पहुंचाएं। शादी बहुत बड़ा अमल है इस्लाम में, ठीक है, और उसका होल कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि एक पाकीज़ा नस्ल को आपने आगे बढ़ाना है। हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से तो शुरू होता है, ठीक है जी। बहरहाल इसमें चूँकि हम लोग भी यहाँ पे रहते हैं एक वेस्टर्न कंट्री में, यहाँ पे तो जो इस तरह के मामलात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लोग 10-10 साल के लिए ऐसे ही रह लेते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा जी शादी कर ले। शादी जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसका, वो पाकीज़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारे यहाँ है, ठीक है जनाब। इनके लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, यहाँ तो एक ट्रांजैक्शन है, और उस ट्रांजैक्शन की बेस भी ये है कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। इसलिए लोग बेहतर समझते हैं कि भाई हम शादी करें ही ना, बेहतर यह है कि हम इस झंझट में पड़े, हम वैसे ही हमारा काम जब चल रहा है तो हम क्यों ना, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इस तरह के उसमें करने की। बाद में जब ये होता है कि जब तलाक़ें होती हैं तो वो फिर जायदाद के इशू, फाइनेंशियल इशू, सारा कुछ होता है। तो इस वजह से इन्होंने इतना मुश्किल किया हुआ है और इस होल कॉन्सेप्ट को इतना वो समझ ले कि डाइल्यूट कर दिया है, या इस वेस्टर्न जो कल्चर ने उसको इतना इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर दिया। मैं वो बताऊंगा कि ये ऐसा नहीं था, कुछ दहाइयाँ पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे भी फैमिली का कॉन्सेप्ट था, अभी भी
जो वो कहते हैं कि ख़ानदानी लोग हैं वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वो मैरिजेस करते हैं और इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन जो चूँकि ये कल्चर चला हुआ है कि जनाब हमने एक झूठा मैं समझता हूँ कि कल्चर चलाना है और इंसानियत की जो बेसिस हैं उनको हमने एंड करना है, तो शायद इस वजह से आई बिलीव ये हालात सामने आ रहे हैं। तो मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा ने और भी बातें की कि जनाब नौजवानों को किस तरह एक्ट करना चाहिए, ख़वातीन को किस तरह एक्ट करना चाहिए, और साथ साथ ये भी फरमा दिया कि शादी वादी नहीं करो। तो ये बहरहाल यहाँ के लिए तो ठीक है मलाला साहबा, लेकिन हमारी सोसाइटी के लिए ये बात बिल्कुल गलत है और बिल्कुल बेहयाई वाली बात है मैं समझता हूँ, और इसका कोई जगह नहीं है एक इस्लामिक मुआशरे में, ठीक है। दूसरा उन्होंने बात की, उन्होंने शायद पूछा जो मैगज़ीन वालों ने कि जी दुपट्टा आप क्यों लेते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये अफ़गान सकाफ़त है। शायद भूल गई कि ये अफ़गान सकाफ़त नहीं है। देखें दुपट्टा तो हिंदू भी पहनती हैं ख़वातीन, सिख भी पहनती हैं ख़वातीन, ठीक है। इस तरह पंजाबी सिंधी सारे पहनते हैं, ठीक है। ये एक इस्लामिक सकाफ़त है, ठीक है जनाब। ये एक इस्लाम का वो दिया हुआ हमें एक तोहफ़ा है कि लोग इसको इसकी आड़ में भी बहुत सी चीज़ें समझते हैं। अच्छा, मुझे उन लोगों की ये समझ नहीं आती कि जो ख़वातीन की आज़ादी के नाम पर और हकूक़ बशर के नाम पर नंगे होने को, कम कपड़े पहनने को, जनाब हर चीज़ को शो ऑफ़ करने को तो आज़ादी समझते हैं, लेकिन जब कोई बंदा जो है ना, या ख़ातून जो है, और हमारी बहनें, हमारी माएँ और हमारी बेटियां जो हैं वो पर्दा करना चाहती हैं या स्कार्फ़ लेना चाहती है, तो उसको कहते हैं कि ये ख़वातीन की आज़ादी नहीं है, ये ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर डाका है। क्या बात है जी ਤੁਹਾਡਾ अपना ਜਿਹੜਾ कॉन्सेप्ट है वही गलत है। या तो आप ये ना कहें कि ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स तो इक्वल राइट्स है, ठीक है जी। तो ये किस कदर धोखा है, ठीक है। तो यही मीडिया की ख़यानत है, यही जो बार बार हम बात करते हैं कि फैक्ट चेक्स होने चाहिए, रियलिटी चेक होने चाहिए, और ख़ाइन मीडिया जो है, और जिस तरह एक कवर करके ह्यूमन राइट्स के नाम पे और ख़वातीन के हकूक़ के नाम पे हमारी जो सोच है उसको ये बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, और ख़ुद सबसे बड़े ख़ाइन हैं। एक्चुअली तो ह्यूमन राइट्स को नुकसान पहुंचाने वाले ये ख़ुद सबसे बड़े लोग हैं, ठीक है। तो इसी तरह मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा को भी उन्होंने ले लिया और उन्होंने फरमा दिया कि निकाह शिकाह की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल शर्मनाक ये अमल है और शर्मनाक ये जो है बयान है उनका। मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा के बारे में पहले भी बात यही हुई थी कि जब ये अभी फ़लस्तीन का मसला चल रहा था तो बड़ा बैलेंस किस्म का बयान इन्होंने दिया कि जी बच्चे वहाँ पे वो हो रहे हैं, बच्चों के ऊपर वो नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस कौन कर रहा है उसका बताएं, ठीक है जी। वायलेंस करने वालों को बेनकाब करें आप, ठीक है जनाब। और इसी तरह जब आप पाकिस्तान में तशद्दुद देखें, जो वहाँ पर तशद्दुद करें हम उनके हक़ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब आप उनकी बात करती हैं तो बड़ा स्पेसिफिक किस्म के वर्ड्स आप यूज़ करती हैं, और जब इधर की बारी आती है जहाँ पे आपको पता है कि आपके पर जलेंगे, तो उस वक्त तो आपके ज़ुबान में क्या कहते हैं कि आंवले पड़ जाते हैं, या वो क्या कहते हैं कि मुंह को ताले लग जाते हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल शर्मनाक बयान है ये, ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और ये भी नहीं है कि जी इन्हीं का वर्ड जो है वो हमारे लिए हदीस बन जाते हैं, लेकिन चूँकि एक पब्लिक फ़िगर हैं, दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका इस बारे में क्या इज़हार ख्याल है, आप लाजमी कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ और कोशिश करता हूँ उनका जवाब दूँ। अगेन काइंडली जॉइन अस एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।